आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग सालों साल भटकते रहते हैं कि उनके घर पर किसी ने कोई गंदी क्रिया, टोना टोटका या बंधन कर दिया है। उनका पूरा परिवार साक्षात तबाही के कगार पर आ गया है। वे जगह जगह जाकर पैसा फूकते हैं, लेकिन गंदे तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि बाहर का कोई भी इंसान तुम्हारे घर की गंदगी तब तक साफ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपनी दहलीज को मंत्र की ऊर्जा से सिद्ध नहीं करते। आज मैं तुम्हें अघोर परंपरा का वो गुप्त तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे तुम्हारे घर पर किया गया कैसा भी मलिन तंत्र हो एक क्षण में कट जाएगा और तुम्हारा सोया हुआ मंत्र साक्षात चैतन्य और जागृत हो जाएगा। लोग बरसों से माला फेरते हैं, लेकिन मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि उनका मंत्र पत्थर की तरीके से सोया पड़ा हुआ है। मंत्र को तुरंत जगाने के लिए पहला नियम है नाभि संधान और अग्नि संपुट। जब तुम अपनी साधना में बैठो तो मंत्र को सिर्फ होठों से मत रटो, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके कंठ और नाभि के घर्षण से मंत्र की ध्वनि को बाहर निकालो। और अघोर परंपरा का सबसे गुप्त उपाय यह है कि अपने मंत्र के आदि और अंत में साक्षात फट या स्वाहा का कड़ा संपुट लगा दो। यह संपुट मंत्र के ऊपर लगे हर मलिन यानी गंदे किरण को एक झटके में मुक्त कर देता है और मंत्र साक्षात लोहे की जगत बंदूक के तरीके से तैयार हो जाता है। अब सुनो उस चैतन्य मंत्र से घर के टोने टोटके को तुरंत काटने का फौलादी महाउपाय। तुम्हें तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ा सा साक्षात भीमसेनी कपूर और सिद्ध अघोर धुनी की भस्म मिलानी है। अपनी दहलीज पर बैठकर अपने मंत्र का नाभि से 21 बार कड़ा जाप करो और हर बार मंत्र पूरा होने पर उस जल पर तीव्र फूंक मारो। जब तुम 21 बार फूंक मार लोगे तो वो साधारण जल नहीं बल्कि गंदे तंत्र को भस्म करने वाला साक्षात जागृत अस्त्र बन जाएगा। इस जागृत जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार यानी दहलीज पर, रसोई में और घर के हर कोने में छिड़क दो। तंत्रशास्त्र कहता है कि जैसे ही इस चैतन्य जल के कण तुम्हारे घर की हवा में फैलेंगे, वैसे ही दहलीज पर बिठाया गया कोई भी मलिन पहरा, टोना टोटका या बुरी नजर वहीं के वहीं साक्षात कटकर भस्म हो जाएगी। घर की मलिन ऊर्जा रोती हुई बाहर भाग जाएगी और दहलीज पर महादेव के गणों का फौलादी सुरक्षा कवच खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक कड़ा नियम याद रखना, इस महा उपाय को करने के बाद तुम्हें अपने चरित्र की पवित्रता और इंद्रियों पर कड़ा काबू रखना होगा। देखो, साधना केवल शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे अनुशासन और वीरत्व की शक्ति से अमर होती है। अगर तुम्हारी दहलीज साफ रहेगी और आचरण फौलादी रहेगा तो दुनिया की कोई भी गंदी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। आदेश जय महाकाल।